औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। या अलीमु या अल्लाह, या अलीमु या अल्लाह, या अलीमु या अल्लाह। रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। या रकीबु या अल्लाह, या रकीबु या अल्लाह, या रकीबु या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स गढ़ी शो। बेटा इस वक्त कोविड-19 की थर्ड फेज़ पाकिस्तान में चल रही है और डिस्टेंस लर्निंग का सिलसिला है। बच्चों की पुरजोर फरमाइश पे तनवीर एकेडमी की तरफ से आप लोगों को घर बैठे क्वालिटी वीडियोस जो है प्रोवाइड की जा रही हैं, सिर्फ इस नज़रिए से कि आप लोग रमज़ानुल मुबारक की आज 2 तारीख़ है, 15 अप्रैल 2021 को आज ये वीडियो अपलोड करवाएंगे आपके लिए इंशाल्लाह। स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ऑडिट एंड कॉमन पॉइंट्स ऑफ ऑडिट। आपको पिछली वीडियो जो है आपने देखी होगी, उसमें मैंने कहा था कॉमन पॉइंट्स और स्पेशल पॉइंट्स में डिफरेंस है। कॉमन पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स विच आर रिलेटिंग विद एनी टाइप ऑफ कंसर्न। वो आप किसी भी कंसर्न में लिख सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वो मैंने 20 के करीब अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों तक पहुंचा दिए हैं। उम्मीद है आपने अच्छी तरह से देख भी लिए होंगे। लेकिन बाज़ औक़ात वो पेपर में कॉमन पॉइंट्स की बजाय वो क्वेश्चन करता है व्हाट आर दी स्पेशल पॉइंट्स ऑफ एन ऑडिट विच आर टू बी केप्ट इन माइंड बाय एन ऑडिटर व्हाइल गोइंग टू ऑडिट द बिजनेस ऑफ बैंक। अब वो बैंक के अंदर जाके ऑडिट करने लगा है, तो ये कॉमन पॉइंट्स काम नहीं फिर आएंगे। फिर स्पेशली जो उस बैंक से मुतल्लिक ट्रांजैक्शंस होंगे उनसे मुतल्लिक आपने लबकुशाई करनी है। वहां पे आप लोग जो कलम बंद करेंगे वहां पर चीजें वो स्पेशली बैंक से रिलेटेड होंगी। तो उम्मीद है मैंने लास्ट वीडियो में कॉमन पॉइंट और स्पेशल पॉइंट का डिफरेंस क्लियर कर दिया था। वीडियो को लेंथ से बचाने के लिए टू दी पॉइंट बात करते हुए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा प्लीज। इंट्रोडक्शन सबसे पहले, जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं बेटा उसका इंट्रोडक्शन के बगैर क्वेश्चन करना ऐसे ही है जैसे ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं आप लोग। अगले ने क्वेश्चन किया है, आपको उसका पहले उसकी लॉजिक उसको बनाना पड़ेगा कि ये मैं क्यों लिखूंगा ये क्वेश्चन, इसकी लिखने की मेरे पास क्या वजूहात हैं, तो लिहाजा इसका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन बनता है। लेट्स सी कैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन से मुताल्लिक मैंने क्रिएटिव राइटिंग के नज़र कर दिया है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, देखिएगा। बुक्स खोल लीजिए, नोट्स खोल लीजिए, यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लीजिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इससे ज़्यादा आप लोगों को पॉइंट्स मिलेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये आपको क्वालिटी वीडियो होगी, क्रिएटिव राइटिंग होगी, आप लोगों की सोच को समझते हुए बिल्कुल आपके लेवल पर आके आपको ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन का आगाज करते हैं। व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट्स ऑफ एन ऑडिट which are to be kept in mind by an auditor in the audit of bank। अब बेटा आपको फोकस किसको करना है? सिर्फ बैंक को। तो आइए बैंक का छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन रिलेटिंग टू बैंक। सो बैंक्स आर दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर बेस इज अपॉन द रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग दी लोन्स। पहली बात जो मैंने बताई है कि बैंक्स जितने भी होते हैं ये फाइनेंशियल कंसर्न्स है। Banks are financial concerns। Banks को financial concern कहते हैं। So their business is based upon two things: receiving of deposits and advancing of loans। बात को समझा देता हूं। ये बैंक है, इसमें क्या आ रहे हैं? डिपॉजिट्स आ रहे हैं, लेकिन ये बैंक डिपॉजिट्स रखता नहीं है, ये फर्दर आगे लोन्स की शक्ल में लोगों तक देता है। और बेसिकली बैंक का बिजनेस भी यही है। प्रोफेसर केन्स ने कहा हुआ है क्या? बैंक्स आर द इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। So the business of the bank is upon these two systems, deposits
एंड लोन्स। अब बात से बात पैदा करते हैं, लाइक अदर कॉर्पोरेशंस द एम ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इज टू अर्न प्रॉफिट। इसका जो बुनियादी मकसद होता है बैंक का, अर्न प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है। कमर्शियल बैंकों की बात हो रही है। द एम ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इज टू अर्न मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सो दैट इज व्हाई दे बोरो, द बैंक्स बोरो। बैंक्स लेते ही आगे किस लिए है कि उसको आगे लेंड करेंगे। ये देखिए, ये लोगों से लिया है, ये बोरिंग है, और ये आगे लेंडिंग से। तो दे बोरो जस्ट टू एडवांस इट in the shape of loans. So banks are registered. अब बैंक की आने लगी है असल बात, जहां से हमने बैंक को शुरू करना है, being an auditor. तो banks are registered under the Companies Ordinance 1984. बेटा ड्यूअल लॉज है बैंक के अंदर, इसकी रजिस्ट्रेशन Companies Ordinance 1984 के तहत होती है, but they are working in Pakistan, that is governed under the Banking Companies Ordinance 1962 that was amended in 1972. बैंक के लिए ड्यूअल लॉज है, आप इसको रजिस्टर करवाएं तो एज पर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आप इसको रजिस्टर करवाते हैं। एंड सेकेंडली, while you are formulating the accounts, so you have to observe all the rules and regulations which have been framed by the Banking Companies Ordinance 1962, amended Ordinance 1972. तो बात यहां तक उम्मीद है 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए कि बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स डिपॉजिट्स लेता है और लोन्स क्रिएट, यानी डिपॉजिट्स को आगे लोन्स में कन्वर्ट करता है। डिपॉजिट्स, लोन्स, लोन्स, डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स, लोन्स, इस तरह से एक चेन चलती है, इसे क्रिएशन ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तीसरा कि बैंक्स एम इज टू अर्न प्रॉफिट। कमर्शियल बैंक्स का जो बुनियादी मकसद है वो प्रॉफिट कमाना है, दैट इज व्हाई दे बोरो टू लेंड। और पांचवी बात, बामकसद बात, कि बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 बट देयर वर्किंग इज गवर्न्ड अंडर द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962. So, keeping in mind that the bank has a variety of transactions, large number of transactions, large number of customers, so banks have their own internal control, internal audit. इनका अपना internal control system बड़ा strong होता है क्योंकि इनके transactions बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनका एक अपना system होता है, accounts को audit खुद करते हैं, इनका internal auditors इनके पास होते हैं. So, the auditor have to rely upon the internal auditor. आप जनाब एक watch dog बन के जाएंगे, not the bloodhound. The auditor is a watch dog, not the bloodhound. तो keeping in mind, आप internal audit पे क्या करेंगे, rely upon करेंगे. ठीक है जनाब, उस पे आप सैम्पलिंग करते हैं कि कौन सी चीज़ें, आप लोग सैंपल ले लेते हैं, अगर सैंपल प्रूव होता है कि दुरुस्त है तो आप लोग सब अच्छा है कि रिपोर्ट कर देते हैं. अगर सैंपल में आप प्रूव करते हैं कि यार ये तो घपले हैं यहाँ पर, तो फिर आप डिटेल से ऑडिट शुरू कर देते हैं. तो उम्मीद है ये बातें हमारे प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से समझ भी आ चुकी हैं. However, there are the following special points which are to be kept in mind by an auditor in the audit of a bank. ये स्पेशल पॉइंट्स हैं. मैं स्पेशल पॉइंट कह रहा हूँ, कॉमन पॉइंट नहीं कह रहा हूँ. 20 हो चुके हैं कॉमन पॉइंट. आज हम स्पेशली 17 के करीब पॉइंट्स लिखेंगे. They are specially relating with the business of bank. तो देखिए मैंने हेडिंग क्या दी है, स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ऑडिट रिलेटिंग टू बैंक. इसमें पहले नंबर पे हमारे पास चीज आ जाती है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट. बैंक्स या बैंक हैज इट्स ओन इंटरनल ऑडिट स्टाफ, कीप all the transactions up to date and duly vouch and verify the transaction. So, an auditor has to rely on the internal audit of the bank.
जनाब बैंक के अपने ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, बैंक हैज इट्स ओन इंटरनल ऑडिट। क्यों? इसकी वजह क्या थी? ओइंग टू लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। जनाब ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं बैंक्स में, तो इसलिए जनाब इसका अपना एक इंटरनल ऑडिट स्टाफ होता है। तो बैंक का ऑडिटर, आप बैंक के ऑडिटर बन के जा रहे हैं, तो फिर आपको इंटरनल ऑडिट की सबसे पहले देखना है कि इंटरनल ऑडिटर क्या कहता है अबाउट दी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। सेकंड नंबर पे बैंक का जो बेस है, द बेस ऑफ द बिजनेस ऑफ बैंक is upon the receiving of deposits and advancing loans. So an auditor has to see the amount of deposits and loans of the बैंक। आपने उसके बैंक के डिपॉजिट्स को और लोन्स को चेक करना है, क्योंकि बैंक का बिजनेस ही यही है बेटा। ये मैंने आपको बताया कि डिपॉजिट्स और लोन्स, तो हाउ मच द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट्स, और इसके लिए बैंक करंट अकाउंट की फैसिलिटी देता है, प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग अकाउंट, फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट, ये सारे डिपॉजिट्स की शक्ल है। और लोन्स की शक्ल में आप देते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, मीडियम टर्म लोन्स हैं, हाँ जी, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, या आप लोग ओवरड्राफ्ट की शक्ल में देते हैं, कैश क्रेडिट की शक्ल में देते हैं। सो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ द एडवांसेस व्हिच आर गिवन बाय द बैंक्स टू देयर कस्टमर्स। सो बीइंग एन ऑडिटर, व्हाट्स योर ड्यूटी? Your duty is to check the amount of the deposits and the amount of the loans of the bank. उम्मीद है बात पॉइंट नंबर 2 समझ आ गया होगा। Balance with SBP, all the commercial banks have to keep certain amount of deposits in the SBP, that is State Bank of Pakistan. An auditor has to see that the proper amount of deposits has been kept with State Bank of Pakistan. जितने scheduled banks हैं, scheduled banks जितने भी हैं, वो अपनी कुल अमानतों का एक मखसूस हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रखवाते हैं। तो ऑडिटर देखेगा कि इन डिपॉजिट्स की एक मखसूस रकम जो कि तय है वो आप लोगों ने बैंक में रखवाई है या नहीं रखवाई है। तो ये बिजनेस ऑफ बैंक में लाजमी तौर पर ऑब्जर्व की जाएगी। अक्रूड इंटरेस्ट, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट which is receivable on the loans must be examined by the auditor. ऑडिटर देखेगा कि जितने भी लोन्स बैंक ने दिए हुए हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट रिसीवेबल है, तो कितना इंटरेस्ट रिसीवेबल है वो भी चेक करेगा। सिमिलरली द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट that is payable on different type of accounts to be checked by an auditor. ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि कितनी अमाउंट जो है, ये देखिए अगर डिपॉजिट्स है तो इनके ऊपर सूद देगा बैंक, और अगर लोन्स है तो इस पे सूद लेगा, तो इस पे अक्रूड इंटरेस्ट है और इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। बोथ अमाउंट्स मस्ट बी चेक्ड बाय द ऑडिटर। बिल्स इन हैंड, the bills which have been discounted by the customer and still in the hand of bank to be checked by an auditor. ये लाजमी ये भी चेक करेगा कि जनाब जो बिल्स हैं जो कस्टमर्स ने डिस्काउंट करवाए हुए हैं वो बिल्स इन हैंड हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बैंक ने आगे री डिस्काउंट भी करवाए हुए हैं। The bills which have been discounted commercial bank from the SBP, State Bank of Pakistan,
वो कितना अमाउंट ऑफ बिल्स हैं जो री डिस्काउंट कराए। कस्टमर डिस्काउंट करवाता है, वो तो डिस्काउंट हो गया, लेकिन बैंक आगे इसको री डिस्काउंट करवा लेते हैं। किससे? सेंट्रल बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। तो कितनी बिल्स को री डिस्काउंट बैंक ने करवाया हुआ है। बीइंग एन ऑडिटर ये भी आप चेक करेंगे। ओवरड्राफ्ट अकाउंट, एन ऑडिटर हैज टू सी that how many current account holders have taken the facility of overdraft। कस्टमर्स जो हैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेते हैं, लेकिन ये करंट अकाउंट के ऊपर फैसिलिटी मिलती है। तो ऑडिटर ये देखेगा कि कितने अकाउंट होल्डर्स ने बैंक से ये फैसिलिटी ली है, उनको भी स्पेशली चेक करेंगे आप। फॉरेन करेंसी अकाउंट, नाउअडेज आजकल बैंक्स also offer the foreign currency accounts to their customers. An auditor also have to see the foreign currency accounts। कितने लोग हैं जिन्होंने फॉरेन करेंसी में, आपको पता है जी फॉरेन करेंसी के अंदर गवर्नमेंट जो है कई दफा उनको ब्लॉक कर देती है अपने फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को पूरा करने के लिए। तो ये बड़ा सेंसिटिव सा अकाउंट होता है जो कस्टमर खोलते हैं। डॉलर अकाउंट है, पाउंड स्टर्लिंग अकाउंट है, यूरो अकाउंट है, तो ये सारी फॉरेन अप्रूव फॉरेन एक्सचेंज हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर कितने लोगों ने फैसिलिटी जो है ना, यानी इसकी अकाउंट की ली हुई है। फॉरेक्स जो रेट है वो भी आपके चेंज होते हैं। बैंक्स देते भी फॉरेन एक्सचेंज में है और लेते भी फॉरेन करेंसी के अंदर है। तो हाउ मेनी कस्टमर्स हैव बीन फैसिलिटेटेड दी फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, देयर अकाउंट्स आर टू बी स्पेशली एग्जामिन्ड बाय द ऑडिटर इन द ऑडिट ऑफ बैंक। लॉकर्स, some of the customers have the facility of lockers from the bank, and auditor also have to see lockers account। वो लॉकर्स के जो अकाउंट होल्डर हैं, कितने अकाउंट होल्डर्स ने लॉकर्स की फैसिलिटी ली हुई है। सपोज करें मेरा बैंक में अकाउंट भी है लेकिन मैंने बैंक से लॉकर भी लिया हुआ है, तो मुझे दोनों तरफ से ऑब्जर्व किया जाएगा कि जनाब इस बंदे ने लॉकर का रेंट भी दिया हुआ है कि नहीं, और लॉकर को कौन सा लॉकर है मेरे पास, और उसके ऊपर मैंने प्रॉपर अकाउंट्स के थ्रू जो है वो बैंक को पेमेंट की है या नहीं की है। तो ये लॉकर्स अकाउंट को स्पेशली बैंक ऑडिटर जो है वो लाजमी तौर पे चेक करेगा। सिक्योरिटीज एंड गोल्ड रिजर्व, बैंक्स एडवांसेस लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी एंड गोल्ड रिजर्व्स। An auditor has to see that proper securities are kept or not। कि जनाब आपने लोन देते हुए प्रॉपरली सिक्योरिटी के एवज लोन दिया हुआ कि वैसे ही दे दिया आपने लोन, तो ये भी चेक करेगा बैंक का ऑडिटर जनाब। Statutory reserves, as per the banking companies ordinance 1962, a bank has to keep 20% of its reserves as statutory reserve। with SBP।
ऑडिटर हैज टू सी दिस, ऑडिटर ये भी देखेगा कि ये 20% अपने कुल डिपॉजिट्स का बैंक स्टैच्यूटरी रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखवा रहे हैं कि नहीं. डिपॉजिट्स विद दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, समटाइम्स a bank deposit checked by an auditor. ये भी बैंक का ऑडिटर चेक करेगा कि भाई कितने, हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर ऑर्डिनेंस 1962. Auditor has to see all the financial statements must be prepared as per the Banking Companies Ordinance 1962. Travelers checks how much the traveler checks has been issued by the bank to foreign travelers. ऑडिटर ये भी देखेगा कि कितने जनाब वो ट्रैवलर्स चेक इशू किए जा चुके हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान ट्रैवलर चेक आपके बैंक का जो है ना सिस्टम ऐसा है कि सिक्योर होता है, बंदा अपने साथ ट्रैवलर चेक रखता है. आजकल तो खैर इससे भी अच्छी अच्छी स्कीमें आ चुकी हैं. तो ये ओल्ड स्कीम्स के अंदर जनाब पहले ट्रैवलर चेक बनते थे, आजकल तो जहाँ आप हैं वहाँ आपका बैंक है आपके स्मार्ट कार्ड्स के ऊपर. सीक्रेट रिजर्व्स, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ द सीक्रेट रिजर्व्स must also be checked by an auditor in the audit of bank. तो लास्ट पॉइंट है जो कि स्पेशल पॉइंट है बैंक से मुतल्लिक. आपको पता है पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम में सदर ज़िया के दौर के अंदर 1980s में ज़कात और उशर ऑर्डिनेंस जारी हुआ था. तो उसी से रिलेटेड यकम रमज़ान को तमाम मुस्लिम अकाउंट होल्डर्स जो कि सेविंग रखते हैं, सेविंग अकाउंट रखते हैं बैंक के पास, तो उनकी डिपॉजिट्स के ऊपर 2.5% डिडक्ट कर लिया जाता है एज़ पर द टेनेंट्स ऑफ इस्लाम, डेट इज़ कॉल्ड ज़कात डिडक्शन. तो इसी को हम लोग यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं. एन ऑडिटर आल्सो have to see that the zakat has been properly deducted from the saving accounts of the Muslim, तमाम मुसलमानों की बात हो रही है, the Muslim account holders, and it has been properly submitted in the central zakat fund under zakat and उशर ऑर्डिनेंस 1980. सो बच्चों, आज आपको एक क्वेश्चन करवाया है स्पेशल पॉइंट्स रिलेटिंग विद दी बैंक. उम्मीद है कि इसमें सिर्फ मैंने स्पेशली बैंक को ही फोकस किया है. अब इसके साथ आप कोई थोड़े बहुत पॉइंट कॉमन पॉइंट्स के भी साथ मिक्स कर सकते हैं. तो जनाब 20-25 हेडिंग्स के साथ आप लोग 20-25 मिनट 30 मिनट का टाइम होता है मैक्सिमम दौरानिया एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का. तो आज आपको क्वेश्चन लिखने का तरीका भी बता दिया है, अच्छी तरह से समझा भी दिया है, और उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गया होगा. सुनते सुनते, लिखते लिखते, देखते देखते याद हो जाए तो बेटा ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट आपके काम आएगी. इसको क्वेश्चन को 2 से 3 दफ़ा सिर्फ सुनिए, देखिए, समझिए और नेक्स्ट टाइम इसको अप्लाई कर दीजिए. इंशाल्लाह कॉमन पॉइंट्स ऑफ द बैंक, स्पेशल पॉइंट्स ऑफ द बैंक रिलेटिंग स्पेशल पॉइंट्स रिलेटिंग विद द बिज़नेस ऑफ बैंक आपको कभी नहीं भूलेंगे. और इस उम्मीद के साथ कि बेटा आप अपने वालिदैन की बहुत खिदमत करेंगे, उनकी ढेर सारी दुआएं लेंगे और हमारे लिए आप दुआ करेंगे कि हम इसी तरह से आपकी क्वालिटी वीडियोस जो हैं वो आपको फोर्थ कमिंग टाइम में अपडेट करते रहें आपको. और चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, दोस्तों तक इसको सेंड करना ना भूलिएगा. सदका जारिया की नीयत से ये बनाई जा रही हैं, दूसरों को भी मुस्तफ़ीद कीजिए, क्योंकि आज 2 रमज़ान है, 15 अप्रैल 2021. जी आज मेरी डेट ऑफ बर्थ भी है, हाँ जी 54 ईयर्स के आज हम हो गए. तो उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ भी लेंगे, देख भी लेंगे, सीख भी लेंगे. और मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं इसी तरह से आपकी खिदमत करता रहूँ. नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम.